अंतिम समय में अशोक जी गहलोत साहब किस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं, तो आप ये मानिए ये 6 महीने का कार्यकाल तो सबको लुभावना ही लग रहा है। अपनी आपस की कोई भी मनमुटाव है या कोई भी आपस की कोई भी द्वेष है तो सब कुछ दूर करके काफ़ी लंबा समय हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मनीष पांड्या और आप देख रहे हैं सरदार शहर एक्सप्रेस। दोस्तों, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव को लेकर आज अब सरदार शहर में जो चुनावी गर्मी है वो तेज़ हो गई है और एक नाम चर्चा में बना हुआ है इस समय शिवरतन जी कंदोई। आज शिवरतन जी कंदोई हमारे साथ है। इनके जीवन परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कब से ये भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं और उनका क्या योगदान है। नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी, सरदार शहर एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरतन जी, आपका नाम काफ़ी चर्चा में बना हुआ है कि आपको भाजपा की टिकट मिल रही है, तो उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ? मनीष जी, ऐसा है कि मैं छात्र राजनीति से ही ABVP से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम, जो भी संगठन के कार्यक्रम या कोई भी चुनाव हो तो निरंतर अपनी सेवा यहाँ पे सरदार शहर में देता रहता हूँ और आज तक वो चालू है। आपके पिताजी का भी नाम काफ़ी लंबे समय से भाजपा में जुड़ा हुआ है, उसका नाम है जो काफ़ी बार भारतीय जनता पार्टी में लिया जाता है। मनीष जी, ऐसा है कि पिताजी हैं जो काफ़ी 1980 से जनसंघ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, और आप ये मानिए उनके दिलो दिमाग में भारतीय जनता पार्टी इस कदर छाई रहती थी कि कहीं पे भी चुनाव हो उनको ऐसे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी जिस समय 2 सीट आती थी तब भी उनको ये लगता था कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो संगठन का, पार्टी का ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई चुनाव कुछ भी हो वो उसमें अग्रणी सक्रिय योगदान देते थे और हमेशा निरंतर यही प्रयास रहता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता जुड़े और मैं उनकी सेवा करता रहूँ। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जो 2023 का विधानसभा चुनाव होगा किस प्रकार से होगा? इस बार मनीष जी जो विधानसभा चुनाव है काफ़ी रोचक मुकाबला होगा यहाँ और पूरे राजस्थान में एक चुनावी माहौल बना हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान में माहौल बना है तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी राजस्थान में और मुझे लगता है सरदार शहर में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी विजय होनी चाहिए। तो इस बार सरदार शहर में जो भाजपा की टिकट है तो दावेदारी है, उसमें आपका भी नाम पैनल में चल रहा है, तो टिकट किसको मिलेगी, क्या कुछ समीकरण बनेगी? मनीष जी, सरदार शहर भारतीय जनता पार्टी में पिछले 40 सालों से, जब से जनसंघ और उसके बाद पार्टी, तो आप ये मानिए जतन लाल जी पिंचा, प्रताप जी पुरवा, मेरे पिताजी भी और भी कार्यकर्ता जो पुराने काफ़ी कार्यकर्ता है उन्होंने निरंतर पार्टी की सेवा करी है। और जतन लाल जी के बेटे अशोक जी पिंचा हैं जो पिछले 30 सालों से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो इस बार भी टिकट उन्हीं को मिलेगी और वही टिकट के दावेदार हैं और चुनाव वही लड़ेंगे और वही जीतेंगे। अगर 2023 विधानसभा की टिकट आपको मिलेगी तो जो अभी दावेदारी में जिनका नाम चल रहा है वो आपके साथ खड़े होंगे? सबसे पहले तो मनीष जी ऐसा है कि मैं दावेदारी में हूँ ही नहीं। ये नाम तो आप ये मानो कि कोई चाहने वाले मित्र या साथ में उठने बैठने वाले उनके द्वारा लिया गया है। सरदार शहर से भाजपा का उम्मीदवार अशोक जी पिंचा ही है। अनिल जी शर्मा को लगभग 6 महीने, 1 साल भर होने वाला है, तो अनिल जी के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं? आप देख रहे होंगे कि अभी अंतिम समय में अशोक जी गहलोत साहब किस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं, तो आप ये मानिए ये 6 महीने का कार्यकाल तो सबको लुभावना ही लग रहा है। भाई बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, बड़े बड़े कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है, तो ये समय तो सबको अच्छा ही लगता है।
बाकी आम चुनाव होने के बाद 5 साल की सरकार जब बनती है तब तय किया जाता है कि क्या काम है। तो इन 6 महीनों से पहले आप 4.5 साल का कार्यकाल देख लो कि क्या क्या काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। पूरा समय ही आपस की लड़ाई में, सरकार बचाने में और खींचातानी में निकल गया। तो ये 6 महीने का जो समय है, इसको आप चुनावी लोक लुभावना समय मान सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो 2023 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें अगर अशोक जी पिंचा को टिकट इस बार दोबारा मिलती है तो क्या किस प्रकार से वो चुनाव लड़ेंगे? ये जो चुनाव होगा इस बार 2023 का, तो आप ये मानिए आती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिख रही है राजस्थान में। अशोक जी पिंचा काफ़ी समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। पूरी विधानसभा का उनके पास हर तरह से अनुभव है और इस बार वो अपनी पूरी जीवन की सब ताकत लगा के ये चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही विजय होंगे। सारी समीकरणों को, सारे दांव पेचों को, सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे और निश्चित ही विजय मिलेगी उनको। जो आपके चाहने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर सरदार शहर की जनता है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सरदार शहर की भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को यही बोलना चाहूँगा, अपनी आपस की कोई भी मनमुटाव है या कोई भी आपस की कोई भी द्वेष है तो सब कुछ दूर करके, काफ़ी लंबा समय हो गया है सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजय हुए, तो सबको मिलकर ये चुनाव मेहनत से लड़ना चाहिए जिससे यहाँ पे कमल खिल सके, अशोक जी पिंचा विजय हो सके और राज्य में एक जो बना हुआ है कि राज्य में यहाँ पे कैंडिडेट जीतता नहीं है, तो वो मिथक भी दूर हो और बीजेपी के राज के साथ यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजय हो। तो ये थे शिवरतन जी कंदोई, जिन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जो 2023 का विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है वो अशोक जी पिंचा को मिलेगी। निश्चित रूप से ये 2023 का विधान चुनाव जीतेंगे और जो सरदार शहर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो कार्य अधूरे पड़े हैं उनको हम पूरा करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।